अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम बाय माही। आज मैंने ये लुक रिक्रिएट की है जो कि काशी से इंस्पायर्ड है। ये वाला मेकअप है, ग्लैमरस लुक है और मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप काशिश का ये वाला मेकअप जो है वो करके दिखा दीजिए विदाउट कट क्रीज। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेम जो है वो लुक आई है। इसके अंदर ब्राउन और ब्लैक शेड की भी थोड़ी सी मर्जिंग है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सीटीएम कर लिया, प्राइमर लगा लिया, उसके बाद आईब्रोज भी मैंने नीट कर ली थी। अब जो है मैं कंसीलिंग कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ की, अपने आईज़ की, अंडर आई की और आईलिड एरिया की। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्योरन कॉस्मेटिक की F1 शेड। क्रीमी बेस है ये और अच्छे तरीके से आपकी तमाम जो स्पॉट्स होते हैं उनको भी छुपा देती है और स्किन को इवन टोन में ले आती है। जहाँ तक हमने हाइलाइटिंग करनी होती है वहाँ तक हम इसको लगाएंगे और उसके बाद वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसको ब्लेंड करती जाऊँगी। इस तरीके से जो लाइट शेड का आपके पास जो कंसीलर होता है उससे आपका जो मेकअप होता है वो इन्हेंस होके नज़र आता है। तो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसको फैला लूँगी जहाँ तक मुझे चाहिए, जहाँ तक हमने लगाना है हाइलाइटर। उसके बाद एट्यूड के प्रेस पाउडर को मैं लगा रही हूँ, टचअप दे रही हूँ ताकि हमारा जो आई मेकअप है, जो आई शेड्स हैं वो क्रीज ना करें। उसके बाद यहाँ पे शैम्पियन गोल्ड जो है क्रीमी हाइलाइटर है जो कि मेरे प्योरन ब्रांड का ही है, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ पूरी की पूरी आईब्रो के नीचे। अंडर आईब्रो भी और अपर आईब्रो भी दोनों जगह पे आपने अप्लाई करना है, लेकिन अंडर आईब्रो जो है हमने थोड़ा सा मोटा अप्लाई करना है और आईब्रोज के ऊपर बहुत ही पास करके थिन लाइन जैसे काशी लगाते हैं इस तरीके से लगानी है। उसके बाद किस रोज़ के पैलेट में से मैं येलो ऑरेंज सा ये शेड ले रही हूँ जो कि डार्क है, इसको हमने अप्लाई करना है। इसी तरीके से काशी के मेकअप के अंदर आपने देखा है कि उनके ड्रेस के साथ का ही उन्होंने शेड यही वाला यूज़ किया है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा साथ में लेती जाऊंगी और ब्लेंड करती जाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक शेड मैंने लिया है जो कि आउटर कॉर्नर बनाने के लिए है, आउटर वी बनाने के लिए है। और उसके साथ ही मैं थोड़ा सा इसको आगे की तरफ लेके जाऊंगी ब्लेंड करते करते साथ ही, ताकि इसकी जो कोई हार्श लाइन है वो ना बने। इस तरीके से हम इसको ब्लेंड करते जाएंगे और इसके ऊपर जो है अगेन मैं यही वाला येलो ऑरेंज शेड लगाऊंगी। इसकी जो डैम्पिंग है वो इस तरीके से होगी कि टैपिंग मोशन के अंदर अगर आप इसको लगाते जाएंगे तो ये यहाँ से जो है बहुत ही डेप्थ वाला शेड आएगा, लेकिन जो हमारा क्रीज एरिया के ऊपर जो शेड है वो हमारा इससे लाइट होगा। तो ये अच्छी सी मर्जिंग जो है वो काशी ने की है इस लुक के अंदर। तो मैं भी उसी तरीके की लुक जो है वो देने की कोशिश करूँगी जो कि इंशाल्लाह बिल्कुल 100% जाएगी। उसके बाद किस रोज़ के पैलेट से ही एक ऑरेंज कलर का शेड है, एक तो बिल्कुल गोल्डन शेड है, एक ऑरेंज कलर का शेड है। मैंने दोनों को मिक्सअप किया है और उसके बाद तकरीबन इन जैसा जो है वो शेड में लाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरीके का जो मेकअप होता है वो हुडीड आइज़ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और उसके बाद जहाँ तक हमारी आइज़ जो है वो खुलते टाइम तक जितना हिस्सा आईलिड का नज़र आएगा वहाँ तक मैं इसको फिनिशिंग दूंगी। आईलिड जो है हमारी राउंड शेप के अंदर जानी चाहिए। देखिए किस तरीके से इसकी पिगमेंटेशन आ रही है। और उसके बाद थोड़ा सा अगेन वही पहला शेड जो हमने क्रीज एरिया में अप्लाई किया है, येलो ऑरेंज मिक्स शेड, उसको मैं लेके ब्लेंड करूँगी ताकि जहाँ पे हार्श लाइन बनी है हमारे दूसरे शेड की, गोल्डन शेड की, वो वाली ख़त्म हो जाए। और इसी तरीके से क्रीज एरिया पे जो हार्श लाइन बनी है शिमर शेड की वो भी ख़त्म हो जाए। तो वहाँ पे भी हम साफ ब्रश एक लेके, नीट सा ब्रश लेके इसको ब्लेंड करेंगे इस तरीके से ताकि हार्श लाइन बाकी ना रहे। इसके बाद आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी पिगमेंटेशन आ रही है। और अंडर आई एरिया के ऊपर भी मैं इसी तरीके से आई शेड जो हमने हाइलाइटर लगाया है शिमर शेड में यहाँ पे लगाऊंगी गोल्डन वाला। और बिल्कुल एंड आउटर कॉर्नर पे जाके, यानी आउटर वी के ऊपर जाके, एंड पे जाके मैं वो वाला शेड लगाऊंगी जो कि ऊपर हमने ऑरेंज और येलो मिक्स सा शेड लगाया है जो कि मैट है। तो यहाँ पे हम आईज़ को प्रॉपर एक शेप देते हैं, कर्व के अंदर ओवल सी शेप देते हैं हम, और उसके साथ में इसको ब्लेंड करती जाऊंगी। और जो हमने गोल्डन शेड लगाया है मैं उसके ऊपर भी लेके आऊँगी क्योंकि काशी की जो लुक है उसके अंदर इसी तरीके से कुछ शेड नज़र आ रहा है अंडर आई एरिया में।
और जो आईज़ हैं फिर बहुत ही अच्छी सी इन्हेंस होके नज़र आ रही हैं। अब हम लाइनर लगाएंगे जो कि काशिज़ इंस्पायर्ड ही होगा डेफिनेटली। आप देख सकते हो बहुत ही थिन सा लाइनर जो है लैश लाइन के साथ साथ लगाते हुए आना है, और उसके बाद एक लाइन जो है हम ड्रॉ कर देंगे आड़ी सी, जिसके बाद हमारा जो विंग है वो क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि इस पिक्चर के अंदर भी आप देखें तो बिल्कुल ही सेम जो है लाइनर लगा हुआ है, और इसको थोड़ा सा हम थिक अब कर लेंगे, थोड़ा सा हम इसको मोटा कर लेंगे ताकि जब हम लैशेस लगाएं तो उस टाइम ये अच्छे तरीके से नज़र आए। टीयर डक के पास भी मैं तकरीबन चौथे हिस्से तक मैं इसको लेके आई हूँ आईलाइनर को, और बाकी 3 हिस्से जो है वो फ्री छोड़ दिए हैं। और उसके बाद वाइट जो मॉफ का आईलाइनर है वो मैं आइज़ के अंदर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर जो मस्कारा है वो मैंने यूज़ किया है वॉल्यूम 1 सेकंड का, लेकिन जो ब्रश मैंने यूज़ किया है वो मैंने मॉर्फी का यूज़ किया है, क्योंकि उसके ब्रश के साथ बहुत ही ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है, तो मैं मस्कारा जो है वो ब्रश ये वाला यूज़ करती हूँ। आईलैशेस जो है हम वो भी काशी वाली ही लगा रहे हैं। आईलैशेस के ऊपर ग्लू लगा के मैंने सिंपली अपनी लैश लाइन के साथ इनको रख लिया, और ये अच्छे तरीके से पैच हो गई है मेरी ओरिजिनल लैशेस के साथ। तो ये हमारी क्रिएट हो गई है ओरिजिनल लुक जो कि काशी इंस्पायर्ड है। आप देख सकते हो कि विदाउट एनी कट क्रीज किस तरीके से इसकी लुक आ रही है, जैसे उनकी डेप्थ आ रही है आइज़ की, इसी तरीके से हमारी आ रही है।